दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और स्टूडेंट्स ने लगातार फॉर्म भरना शुरू कर दिया है। लेकिन रुकिए, जरा सुनिए, जरा वेट कीजिए। और यहां पर जब आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का जो है फॉर्म भरने जाते हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको फॉर्म भरने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हमारी बातचीत ये रहेगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं जिनके बिना आपका फॉर्म भरना बिल्कुल ही बेकार है या फिर आप फॉर्म में रिजेक्शन का सामना कर सकते हैं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। और यहां पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज देना या ऑथेंटिक जानकारी देना कि जिससे जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाए या फॉर्म भरते हुए आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके लिए हम चले थे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहां पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वेबसाइट हमने खोली और यहां पर हमने खोला आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका फॉर्म भरने का कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है यहां पर जरूरी हैं। जैसा कि आप लोग, और मैं जूम कर देता हूं, बिफोर बिगिनिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले बोर्ड, यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, कैंडिडेट का नेम, मदर का नेम, फादर का नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके मदर का नेम, आपके फादर का नेम। तो यहां पर जो है 10th का अगर मैं सर्टिफिकेट पकड़ लेता हूं तो वहां पर जो नाम थे वही नाम जो है मान्य होंगे। और एक सबसे बड़ी बात, जैसे कि मेरा नाम निशांत कपूर है, KAPOOR मैं लिखता हूं। अगर आपने किसी से फॉर्म भरवाया या जल्दीबाजी में आपने ही अपना नाम का स्पेलिंग गलत कर दिया या जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में था वो मैच नहीं हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। KAPOOR कपूर, अगर कोई KAPUR लिखेगा, अगर आपने किसी से भरवाया या आपने जल्दीबाजी में कुछ गलती कर दी अपने सरनेम के साथ या किसी भी अपने नाम की स्पेलिंग के साथ, तो आपको भी ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो जरा ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, जो वहां पर नाम है आपके मदर का, आपके फादर का, आपका डेट ऑफ बर्थ, वो सारी की सारी जो है सेम होनी चाहिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आप अपने बैंक अकाउंट की पासबुक विद दी फोटोग्राफ, अपना पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या अदर गवर्नमेंट आईडी। तो यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि आप स्पेसिफिकली आधार कार्ड के ऊपर जो है अपना, अगर आप वहां पे आइडेंटिटी प्रूफ अपना वहां पर देंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि वो हर जगह पर मान्य रहता है और आपके लिए ये काफी ज्यादा सुकून भरा रहेगा। अगर आप अपना आधार कार्ड की आइडेंटिटी वहां पर देते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आपकी वहां पर होने से बच जाएंगी। उसके बाद आपका क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट या आपकी लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट, जो भी आपका लास्ट सेमेस्टर रहा, आपका जो भी उसकी मार्कशीट है वो भी आपको वहां पर अपलोड करनी पड़ेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद आपका मेलिंग एड्रेस, वहां पर पिन कोड के साथ आपको आपका एड्रेस लिखना है और आपका मेलिंग एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो वहां पर टिक करने का ऑप्शन आएगा, आप वहां पर उसको टिक कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि आपको आपका नाम, मदर का नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ का एक सर्टिफिकेट जो आपका 10th में था वही सेम होना चाहिए। उसके बाद आपकी गवर्नमेंट आईडी, उसमें मैं कहूंगा कि आधार कार्ड लगाइएगा। इसके बाद आपका जो है क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फोर्थ, यहां पर आपका मेलिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस विद दी पिन कोड। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उनका अपेंडिक्स 6 फॉर दी स्टेट कोड आप रेफर कर सकते हैं। 4 सेंटर्स आपको मिलेंगे यहां पर डालने के लिए। ये 4 सेंटर्स आपके आसपास, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप नोएडा डाल सकते हैं, गाजियाबाद डाल सकते हैं, गुड़गांव डाल सकते हैं। तो आसपास अपने जो है जगह पर रखिएगा ताकि आपको बहुत ज्यादा ट्रेवल करना ना पड़े। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। यूजीसी नेट सब्जेक्ट कोड के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं, अपेंडिक्स 240 कोड पे, और सब्जेक्ट्स एट दी पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में भी जानकारी ली जा सकती है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, अगर एप्लीकेबल है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, ये सर्टिफिकेट तो होने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और यहां पर आती है जो कि है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। क्योंकि अगर आपको यूजीसी नेट की तरफ से कोई भी अपडेट आता है, फॉर एग्जांपल आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है, अब आपकी जो है यहां पर सेंटर है, आपका एग्जामिनेशन इस डेट को है, ये सारी की सारी चीजें आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपके फोन पर आएंगी, तो आपको उसका ध्यान रखना है। और जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको आपके
फोटोग्राफ का और अपने सिग्नेचर का जेपीईजी फॉर्मेट में उसको रेडी रखना है स्कैन्ड, ताकि आप उसको आराम से अपलोड कर सकें। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कतें आती हैं, तो आपको ना आए तो जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास बिल्कुल हैंडी होने चाहिए जब भी आप फॉर्म भरने की कोशिश करें, और जितना जल्दी हो आप फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि आखिरी समय पर ऐसा होता है कि वेबसाइट जो है नहीं चलती है, क्रैश हो जाती है, या उसमें ओवरलोड हो जाता है, या वो दिक्कत करती है। तो जितना जल्दी हो, समय मिले तो आप जल्दी से भर लीजिए, ताकि दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े। कोई भी और परेशानी, कोई भी और दिक्कत, कमेंट सेक्शन ऑलवेज ऑन है, तो कोशिश करते रहिए, फॉर्म भरते रहिए। हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, प्रिपरेशन करा के छोड़ेंगे, सिलेक्शन दिला के छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।